केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संक्राइल में अमूल के नए दही उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जब गुजरात से निवेश की बात होती थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कहती थी कि गुजरात को बंगाल में घुसने नहीं देंगे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और राज्य में सहकारी मॉडल के जरिए नए उद्योगों का स्वागत किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल का मिष्टी दोई केवल राज्य का पहचान नहीं बल्कि पूरे देश की खाद्य संस्कृति का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नए संयंत्र के शुरू होने के बाद यहां तैयार होने वाली दही देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचेगा और पश्चिम बंगाल की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारी मॉडल किसानों विशेषकर दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में सबसे प्रभावी माध्यम है। किसानों से सीधे दूध की खरीद, आधुनिक प्रोसेसिंग और बेहतर मार्केटिंग नेटवर्क के जरिए उन्हें उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बंगाल को विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन का प्लांट का अमूल ने आज भूमि पूजन किया है। 10 लाख लीटर दही दूध उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। मैंने तो वैसे ही बात करा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप 15-15 एकड़ के 2 टुकड़े दे दीजिए तो हम पूरे पूर्वी भारत की दूध उत्पादक की सारी उत्पादन की सारी व्यवस्था यहां से करेंगे। एक जमाना था मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे तो कहते थे हम गुजरात को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई ये गुजरात के लिए नहीं है, बंगाल के पशुपालकों के लिए है। इतनी समझ नहीं थी और परिवर्तन देखिए। मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया है। इससे और 2-2.5 लाख पशुपालकों को दूध का ज्यादा से ज्यादा रेट मिलने का काम होगा। और मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक ये प्लांट में बना हुआ मिष्टी दही घर घर में खाया जाएगा और सभी लोग बंगाल को आशीर्वाद देंगे। अमूल प्रबंधन के अनुसार संक्राइल में बनने वाला यह संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन केंद्रों में शामिल हो सकता है। इस परियोजना में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और इसके माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की कृषि और डेयरी अर्थव्यवस्था के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना से हजारों दूध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा और परिवहन, पैकेजिंग, सप्लाई चेन तथा छोटे कारोबारों में भी रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भविष्य में उत्तर बंगाल में भी इसी तरह का एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अमूल से पश्चिम बंगाल में आइसक्रीम निर्माण इकाई लगाने का भी अनुरोध किया। भगवान कृषकদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। প্রথমত এই যে সমবায় বিপ্লব, এই বিপ্লব ছাড়া ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা, কৃষক এবং নারী শক্তির হাতে অর্থ প্রদান করা এটা কখনোই সম্ভব হতো না। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো। তার আমলে 2টো নতুন দপ্তর তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পরে কেউ ভাবেনি একটা কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আর একটা ফিশারি ডিপার্টমেন্ট। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমুল পরিবারকে। আজকে তারা 880 ডেয়ারি কোঅপারেটিভ সোসাইটিস, প্রাইমারি সোসাইটিস এবং 9.5 লক্ষ কেজি দুধ প্রতিদিন
সংগ্রহ করছেন। उद्योग जगत का मानना है कि संक्राइल में अमूल की इस परियोजना के शुरू होने से पश्चिम बंगाल का संगठित डेयरी उद्योग मजबूत होगा। इससे राज्य के पारंपरिक मिष्टी दोई को राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी और किसानों के लिए अस्थायी विपणन व्यवस्था विकसित होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।